हेलो दोस्तों। मैं हूँ राइटर उत्तम। कुछ दिनों से मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग आखिर व्हाट्सएप ग्रुप क्यों छोड़ देते हैं। तो ये जानने के लिए मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा एक्शन रिसर्च कर लूँ। और मैंने ऑब्ज़र्व किया कम से कम 1 महीने तक कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो ग्रुप में कब ऐड होते हैं, कब छोड़ते हैं और क्यों छोड़ते हैं। तो ये एक्शन रिसर्च करने के बाद मैं कुछ 12 नतीजे पे पहुंचा हूँ जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि किस वजह से जो मेंबर्स है वो व्हाट्सएप ग्रुप में से निकल जाते हैं। तो पहला कारण ये है कि उनका ईगो हर्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप में कुछ ऐसा डिस्कशन होने लगता है और उसमें से एक मेंबर जो होता है उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो तुरंत वो ग्रुप में से निकल जाता है। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। सेकंड रीज़न, कभी कभी क्या होता है कि आपने कुछ सच बात बोल दी। ठीक है। अब ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे सच बर्दाश्त करने की ताकत उनमें नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो लोग वो सच बर्दाश्त नहीं कर सकते वो इस ग्रुप से निकल जाते हैं। तीसरा कारण ये है कि कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको अपनी मनमानी हमेशा करनी होती है। ठीक है। उनको अपने हिसाब से कुछ भी उनको पोस्ट करना होता है, उनको अपने हिसाब से किसी को कुछ भी बोलना होता है। और जब वो देखते हैं कि यहाँ पे उन्हें कोई मनमानी करने का मौका नहीं मिल रहा है तो वो ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। चौथा कारण ये है कि बहुत सारे मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनको कोई भी धीरज नहीं है। धीरज यानी कि घंटे की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, 5 मिनट की भी धीरज लोगों में अब नहीं बची है। और इसका कारण ये है क्योंकि गूगल में क्या हो रहा है कि आप कुछ भी प्रेस कर रहे हैं और विद इन सेकेंड्स आपको आंसर मिल जा रहा है। यानी कि एक्शन हो रही है और तुरंत रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि रियलिटी और ये जो वर्चुअल रियलिटी है वो दोनों में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और वो रिट्रीव करके आपको मिल रही है। रियलिटी में आपके पास वो इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है। आपको जब वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने निकलते हैं वो सोर्सेज आपके हाथ लगने चाहिए, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। तो क्योंकि लोग ये दूसरे में फ़र्क ही नहीं समझ पा रहे, इसलिए बिल्कुल ही धीरज नहीं बची है। और धीरज ना होने के कारण फट से ग्रुप में से वो लोग निकल जाते हैं। खैर इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। पांचवा कारण ये है, कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप में कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कोई रिक्वेस्ट करते हैं और हमने उन्हें मना कर दिया कि नहीं भाई ये चीज़ तो ग्रुप में अलाउड नहीं है। तो कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं होती है, वो ना कभी सुन ही नहीं सकते। तो वो लोग गुस्सा होकर ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। छठा कारण, बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जो मन में एक धारणा लेके ग्रुप ज्वाइन करते हैं। अच्छा ये ग्रुप, इसका नाम ये है तो इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए। पर मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि मैं जो भी ग्रुप वो ज्वाइन होते हैं मेरे ग्रुप में, मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रुप डिस्क्रिप्शन आप बहुत ध्यान से पढ़िए। क्योंकि मेरा हर एक जो ग्रुप है वो बहुत ही डेफिनेट है और उसमें वो डेफिनेट चीज़ें ही रहती है, उससे बाहर का कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ग्रुप का एक नाम पढ़ते हैं और उनको लगता है कि ये ग्रुप में यही चीज़ होगी, जबकि वो लोग ग्रुप डिस्क्रिप्शन पढ़ते नहीं है। तो ये भी एक वजह है कि आपके ग्रुप से लोग निकल जाते हैं। अगेन इसमें आपका कोई दोष नहीं है, दोष उनका है जो वो ग्रुप डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहे हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, सातवां कारण। बहुत से मेंबर्स ऐसे छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस ग्रुप में उनकी कोई भी नीड है वो पूरी नहीं हो रही है। ठीक है। अब मैं मानता हूँ ऐसा कि बहुत सारे ऐसे हज़ारों हज़ारों ऐसे ग्रुप्स है जो एकदम यूज़लेस है, जिससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है बल्कि नुकसान ही होता है इन टर्म्स की आपका टाइम बिगड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें से आपकी कुछ ना कुछ नीड्स तो पूरी होती ही हैं। हाँ, अगर आप आंख बंद करके बैठे हैं तब आपको आपके सामने कुछ थाली भी परोसी जाए तो आपको वो दिखने वाली नहीं है। तो इसमें ग्रुप मेंबर्स को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं आठवें पे। अब ये बहुत मज़ेदार बात है कि आपने कोई ऐसी बात कह दी, ठीक है, जिससे सामने वाले की सोच और समझ उस विषय को लेकर बिल्कुल आपने उसे झंझोड़ दिया। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ग्रुप की आप बात कर रहे हैं जिसमें आप
फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, लेट्स से कि बहुत सारे हमारे मेजॉरिटी लोग हैं वो यही समझते हैं कि जो मैन वुमन मैरिज है वही बिल्कुल सही है, ठीक है। और वहाँ पे अगर आपने कहीं लेस्बियन रिलेशनशिप की बात कर दी तो वो उनकी थिंकिंग के बिल्कुल बाहर है, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं है, उनके आसपास वाले लोगों ने कभी इसके बारे में चर्चा नहीं करी है, तो फट से वो लोग वो ग्रुप छोड़ के निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं 9th पॉइंट पे। उनको ग्रुप इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। काफ़ी बार मेरे ग्रुप में क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को वो ग्रुप इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, और इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है इसलिए वो आँख पे पट्टी बांध के बैठते हैं और फिर उसमें से कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक ग्रुप जो हो वो एक ही तरीके का हो, ठीक है। हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग होता है। तो अगर आपने वो ग्रुप ज्वाइन किया है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कम से कम 1 हफ्ते तक आप वो ग्रुप में रहिए। हाँ, अगर आपको देखते ही, थोड़े पोस्ट देख के ही आपको समझ आ जाएगा कि ये आपके लिए नहीं है तो आप तुरंत ग्रुप लीव कर सकते हैं। लेकिन आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसमें से मुझे कुछ फ़ायदा उठाना है या मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो कम से कम हम लोगों को एटलीस्ट 1 वीक तो वो ग्रुप में रहना चाहिए। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न मैंने देखा कि क्यों लोग ग्रुप छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स है जहाँ पे लोगों को सब कुछ फ्री चाहिए, उन्हें कुछ भी पे नहीं करना है। जिस दिन आपने थोड़े बहुत पैसे मांग लिए उनसे, वो ग्रुप छोड़ के पलायन हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है जो एक रिपीटेशन है, और वो ये है कि ग्रुप डिस्क्रिप्शन कभी कभी नहीं दिया रहता है, या कभी कभी ग्रुप डिस्क्रिप्शन गलत होता है, और कभी कभी सही डिस्क्रिप्शन होने के बावजूद भी लोग पढ़ते नहीं हैं। तो 3 सिचुएशंस है कि मैं ऐसे मानता हूँ कि अगर आप एक प्रोफेशनल है तो आपका जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल ही जो ग्रुप में हो रहा है वो ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ग्रुप डिस्क्रिप्शन कुछ और है और ग्रुप में चल रहा है कुछ और। एक मैच होना चाहिए। तो वो मैच होने के बाद अगर ढंग के लोग जो हैं वो ज्वाइन करते हैं तो उस ग्रुप में रहने ही वाले हैं। और लास्ट रीज़न क्या है कि उन्होंने वो ग्रुप अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन नहीं किया है, किसी ने उनको ज्वाइन कर दिया है या रेकमेंड कर दिया है, उन्होंने खुद उसके बारे में कुछ समझा नहीं है, जाना नहीं है, और वो लोग वो ग्रुप उन्होंने ज्वाइन कर दिया है। अब दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई ग्रुप चला रहे हैं तो आप अपनी फ़िलोसॉफ़ी से वो ग्रुप चला रहे हैं, ठीक है। अगर लोग छोड़ दे रहे हैं तो इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई लोग ग्रुप छोड़ दे रहे हैं तो आप उनके पसंद के हिसाब से उसमें पोस्ट डालना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा शुरू करेंगे तो ग्रुप में अगर 500 मेंबर्स है तो 500 अलग अलग मेंबर्स की अलग राय होगी, आप कितने कितनों को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और आपकी ग्रुप की जो खुद इंडिविजुअल फिलोसॉफी है वो रहेगी नहीं, सारा एकदम समझ लीजिए कि मिश्रण हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि उतने सारे लोगों के दिमाग का मिश्रण हो तो वो ग्रुप कोई भी दिशा में नहीं जाएगा, बिल्कुल ही दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ग्रुप चला रहे हैं तो अपनी फ़िलोसॉफ़ी पर ही अड़े रहें। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस अगर आपको लगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके माइंड में आपका ग्रुप बिल्कुल ही क्लियर है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, क्या फ़िलोसॉफ़ी है, अगर उसमें आप एकदम क्लियर हैं और आप कुछ अच्छे इंटेंशन से वो ग्रुप चला रहे हैं, तो आज नहीं तो कल मेंबर्स उसमें ऐड ज़रूर होंगे, वो रहेंगे भी, आपकी फ़िलोसॉफ़ी समझेंगे भी और आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो बस आज मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। काफ़ी दिनों से सोच रहा था, और बहुत सी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि एज अ राइटर आपका क्या ओपिनियन है कि क्यों लोग ग्रुप छोड़ दे रहे हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है आफ्टर सम एक्शन रिसर्च। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, और आप सभी को हैप्पी सैटरडे में विश करता हूँ। बाय बाय।